श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त बंधुओं को हमारा प्रणाम। जय श्री राधे। बंधु, पुरुषोत्तम मास की कथा श्रृंखला में आज की कथा, जो कल हमने कथा विश्राम की थी, उसके आगे आदरणीय सूजी बोले कि हे तपोधन, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद के बाद जो हुआ उसको सुनकर नारद जी ने एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति वैकुंठ गमन के बाद वहाँ क्या हुआ वो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न को सुनकर के भगवान बद्रीनाथ बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने ही वैकुंठ में स्थान दे दिया, तो वह वहाँ का निवासी हुआ, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर के सानंद भगवान विष्णु के साथ वह आनंद से क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुनि, भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में बहुत कष्ट सहे हैं। आपने जो कष्ट सहे हैं मुझे भली भांति याद है। इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा, क्योंकि कष्ट जब किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो देखिए वह बहुत सारे नियम संयम जो होते हैं उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए मुझे विदित है कि आप लोगों ने इतने जो कष्ट सहे हैं उसी के कारण आपने अधिक मास का ध्यान नहीं रहा। श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास कहते हैं कि अंदर नहीं आ सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद युद्धशील अर्जुन श्री इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने के लिए चले गए और उनकी बिछो से दुखी होकर के आप लोगों ने अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना और भाग्यवश यही हुआ। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारणों को इतिहास के साथ कहता हूँ, बड़े ध्यान से आप सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यह जो द्रौपदी थी ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी और इसकी माँ बचपन में ही से छोड़ करके परमात्मा के धाम को चली गई थी। समय बीतने पर 10वें वर्ष में आई तो इसके नेत्र बड़े सुंदर हुए और इसकी शारीरिक जो रचना थी बड़ी सुंदर हो गई। पिता ने इसे पुत्र की भांति ही पालन पोषण किया। यह साहित्य शास्त्र तथा रीति में निपुण हो गई और माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। इससे उसे पिता ने ही पाला। पड़ोसियों सखियों का सुख देख करके यह पुत्री यानी जो पूर्व जन्म में जो द्रौपदी थी ब्राह्मण की पुत्री थी, तो जब उसकी सभी सखियां अपने परिवार के सहित, अपने पति के सहित, अपने बाल गोपालों के सहित जब वो रहने लगी तो उस द्रौपदी यानी उस ब्राह्मण कन्या के मन में एक विचार आया और वो यही सोचती कि मैंने अब क्या किया जाए, किस देवता की उपासना करूं, किस मुनि के समीप जाऊं या तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य जो सोया हुआ है, मेरा भाग्य कब जागृत होगा। मुझे कोई कहते हैं कि मुझे कोई अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार भी करने को तैयार नहीं है, तो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपनी सखियों के मैं प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु सबकी कहते हैं कि मैं सब सखियों से अभी मैं कुमारी हूँ, मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हूँ। मेरे सखियों के स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है मुझे वैसा अनुभव नहीं होता। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इस प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंता युक्त होकर के द्रौपदी मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी और कुछ समय के बाद वो इतने शोक और ऐसे उसमें डूब गई, चिंतातुर हो गई कि कन्या मोह के शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान के उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा।
किंतु उसे अपनी पुत्री के योग्य कोई भी पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। दुर्भाग्य से उसके संकल्प का विचार टूट गया और देवत्वाद को उसे तीव्र दशम कहते हैं कि कुछ समय के बाद उसे बहुत तीव्र ज्वर हुआ और उस ज्वर से पीड़ित होकर के उसके पिता बहुत दुखी हुए। लेकिन जब तक पुत्री अपने शोक से, जिस शोक में वो डूबी थी, उस शोक से निकल कर के जैसे ही पिता के पास पहुंची तो तब तक उसके पिता ने भी प्राण त्याग दिए। अब वह ब्राह्मण कन्या बहुत दुखी हुई और अपने पिता की मरे हुए शरीर पर लिपट करके रोने लगी और बोली कि पिता, कि आपने मेरा कन्यादान तक नहीं किया, मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ करके चली गई, अब मैं किसके सहारे इस संसार में जीवित रहूँगी? कौन मेरे वस्त्र, कौन भोजन, कौन मेरी इन सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा? इस प्रकार से वो ब्राह्मण कन्या बहुत ही दुखी मन से होकर के विलाप कर रही है। तभी कुछ संत महात्मा वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि ये कौन विलाप कर रहा है। देखा तो उन्होंने कि कन्या के पिता हैं, वो संसार से चले गए हैं। तुरंत उस कन्या के पिता को और उन्होंने लेकर उस सब को लेकर के उसका दाह संस्कार किया और भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम कहते हैं कि उनमें मन लगाकर और स्मरण किया कि हे राजाओं के राजा हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, साथ समस्त संसार के भक्तों के साथ भ्रमण करने वाले हैं, प्रचंड भुजाओं में दैत्यों का हनन करने वाले, हे मेरे कृष्ण गोविंद, हे मुरारी, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ, हे नाथ मैं आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से करते करते उन्होंने परमात्मा से बहुत प्रार्थना की। तो उस मुनि ने ऐसे वचन सुनकर के भगवान के लोक से आए हुए पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर के भगवान के चरणारविंदों में प्रस्तुत किया। अपने पिता की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में द्रौपदी जो ब्राह्मण कन्या थी बहुत दुखी हुई और महाराज उसी दुख के कारण कहते हैं कि संसार से, कहते हैं जिसका पिता संसार में नहीं होता, और याद रखिए संसार का हर एक सुख सुविधा उस बालक को नहीं मिलता। आज यही कारण द्रौपदी जो ब्राह्मण कन्या के रूप में थी, आज वह इसी चीज़ से बड़ी दुखी है कि क्या किया जाए। तो संतों की कृपा हुई और संतों की कृपा से संतों ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान का भजन करो, परमात्मा सबकी सुनता है। और महाराज कहते हैं कि अपनी पुत्री की सुख को रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए? इस प्रकार से द्रौपदी वो ब्राह्मण कन्या विलाप कर रही है, हे तपोनिधि आप लौट करके आओ। इस प्रकार से वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। ऐसा करुण रुदन सुनकर के संतों की कृपा ही उस पर हुई और महाराज कहते हैं कि सभी संतों ने मिलकर के उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पिता के जाने के बाद वो ब्राह्मण कन्या बड़ी दुखी रहने लगी। तो नारद जी ने कहा कि हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में किसके साथ किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ, किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया, आप इस बारे में मुझे बताइए। तो नारद जी बोले कि पिता के शोक में डूबी हुई रहकर इस प्रकार वह बहुत समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में ऋषि दुर्वासा जी का आगमन हुआ। ऋषि दुर्वासा जी ने आकर के देखा कि वह ब्राह्मण कन्या और भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर था, तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा से और लिपट करके और इस प्रकार के उसके जो बाल थे, केस थे, वो उसके सिर को ढके हुए थे। और उन्होंने देखा कि ये कन्या बहुत दुखी है। उसने पूछा तुम्हें क्या कष्ट है? और महाराज इस प्रकार से कहा कि दुर्वासा ऋषि बड़ी भाव से उस बालिका से पूछने लगे। लेकिन उस बालिका ने भगवान भोलेनाथ की इतनी सेवा की और उनकी उस भाव को देख करके दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। एक बार कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि जो थे उनसे प्रसन्न हुए और उनके प्रसन्न होने के बाद देव आह्वान शक्ति प्रदान की थी। एक बार उन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय एक रथ में बिठा लिया। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया, तो रुक्मिणी ने अपनी सूखे अधरों से
तालु को दिखाकर मुझे जल लाने की कहा। मैं जल हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न उसे भोगवतीपुरी ले आया। जहाँ रुक्मिणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयग्नि की भांति उठकर उन्हीं से उन्हें श्राप दे दिया कि हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम से निमग्न रहते हो। तुम्हें उसके कारण ही मेरा तिरस्कार किया है। तो वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है। अतः तुम दोनों का वियोग हो। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनकी सुशोभित करती हैं, ऐसे महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विवल मुख के ऊपर उठकर के ऋषि को नमस्कार करती हुई खड़ी हुई और आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया और अर्धपाद एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनको भोजन की व्यवस्था करी। आज कहते हैं कि आपके वो ब्राह्मण बालिका बोली कि ऋषिगण, आज आपके आगमन से मेरा भाग्योदय हुआ है। अतः आज मेरे सभी व्रत पुण्यों का फल प्राप्त हुआ है, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन बालिका जब वो बोली तो मौन होकर बैठे दुर्वासा जी बोले कि हे पुत्री, तुझको धन्य है कि तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। वह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के लिए के निमित्त ही मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम पहुँचूँगा और वहाँ से बद्रीनारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण बाला कहने लगी कि हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर के मेरा दुख तो सागर की तरह सूख गया। आपके दर्शन पाकर भविष्य में भी मुझे अपने दुख की संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताएं। मुझसे विवाह करने का कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे तो मैं कहते हैं कि शुद्रा हो जाऊंगी। इसी भाव से कहते हैं कि इसी भाव से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचार करने लगे। आज आगे की कथा आपकी हम कल ही लेके आएंगे। तो मेरा तात्पर्य इस कथा से का जो उद्देश्य है उसे आप श्रवण करें कि भगवान की कृपा से ही संसार में हर कुछ होता है, क्योंकि परमात्मा की लीला बड़ी अपरंपार है बंधुओं। ये पुरुषोत्तम मास में जितनी भी आप कथा, भागवत, रामायण, जितने भी शास्त्रों का आप घर में बैठ कर के अध्ययन करेंगे, किसी तीर्थ में जाकर के वास करेंगे, दान पुण्य भजन इत्यादि जितना भी करेंगे, इस अधिक मास में वो अधिक से अधिक बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा तात्पर्य बंधु इतना ही है कि इस मास को आप व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि गोविंद तो हमारा कन्हैया तो बड़े भाव का ही भूखा है। देखो, एक बात हम आपको बताएं। एक बार ये जो पुष्टि मार्गी होते हैं, उनकी यहाँ कहते हैं कि बहुत ही नियम और संयम से सेवा की जाती है। यानी बिना स्नान किए कोई विग्रह में प्रवेश नहीं कर सकता, और एक बार विग्रह से निकल के यदि दोबारा घुसे तो उसे पुनः स्नान करना पड़ता है। तो एक बार ठाकुर जी को सुबह जगा करके उनका भोग, स्नान, वस्त्र आदि सब करा करके दोपहर तक सेवा की। तो दोपहर में जा कर के और जो पुजारी जी थे उन्हें जाकर के, जो वल्लभाचार्य जी थे, उन्होंने ठाकुर जी को सुलाया और सर्दियों का समय था। तो समय को देखते हुए भगवान बड़े आराम से सो गए, और जैसे ही वल्लभाचार्य बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत आवाज़ लगाई, बाबा मेरी बात सुनो। कि हाँ लाला, क्या बात है? कि देखो, और तुम मुझे यहाँ सुला तो गए हो, लेकिन दरवाजे का जो हमारी अंदर खिड़की है वो खुली रह गई है, और देखो ठंड बहुत है। तो महाराज जी संत तुरंत स्नान किया, तुरंत घुसे, खिड़की बंद की और बाहर निकल के आ गए। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई, बाबा आपने जो रजाई मुझे उड़ाई है, इस रजाई मेरी सरक रही है नीचे को और मुझे बहुत ठंड लगी है। संत पुनः स्नान किए, पुनः अंदर प्रवेश कर गई, रजाई वगैरह सही करके आई।
जैसे ही वो बाहर निकले फिर आवाज़ लगाई कि लाला देखो ये बाबा ये बिल्ली मुझे सोने नहीं देती। तो इस बार बाबा रीझ गए, क्रोधित हो गए। स्नान करके, ठंड का समय था, 3-3 4-4 बार स्नान किया और जाकर के उस बिल्ली को भगाया और बोले लाला एक बात बताए, जा टाइम पे तेने कंस को मारे हो जब तो ठंड नहीं लगी, जा टाइम पे तेने ये जितनी बड़ी बड़ी राक्षसों का हनन किया, उनको उद्धार किया, तब तो ठंड नहीं लगी। महाभारत के युद्ध में लाला यानी बड़े बड़े धुरंधरों को भी धूल चटा दी, तब तो कोई ठंड नहीं लगी। और देख यह ठंड के मौसम में तेने यह बूढ़े शरीर को 3-4 बार स्नान करा दियो, और यह के कारण, इस स्नान के कारण तुझे पता है मुँह को कितनों कष्ट हुए। तो भगवान बोले देख बाबा, मैं तो सही बताऊं, मुझे कोई ठंड शीत, कहते हैं कि मुझे ना सर्दी ना गर्मी ना भूख ना प्यास, मुझे संसारिक कोई भी पदार्थ स्पर्श नहीं करता है। पर बाबा जब मुँह मुझे तुम ज़्यादा देर तक दूर रहो ना तो मुँह पर रहो ना जाए, और मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा विनोदी भाव करूं। तो कहते हैं कि बल्लवाचार्य और भगवान की जो सेवा थी, उनकी जो लीलाएं हैं बड़ी विचित्र है, लेकिन पुरुषोत्तम मास की ये लीला थी, इनमें बड़ी बड़ी लीलाएं मेरे ठाकुर जी ने रची हैं। और मेरे कहवे को तात्पर्य ये भैया देखो, हमारे पास कोई इतना बड़ा साधन तो है ना, हाँ, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास की कथा है इसको हम शास्त्र से ही आप तक पहुंचा रहे हैं, और 23 अध्याय हैं इसके, और हमने अभी तक आपको इन 4 दिनों में 8 अध्यायों तक की कथा सुना दी है। उसके बाद जो कथा है, अभी बहुत सारी कथाएं अधिक मास की हैं, और हम एक एक दिन करके आप तक ये कथाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि हो सके तो आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो बंधु, हमको फॉलोअर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें फ्लावर्स की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा हमारा साथ देंगे तो हम बहुत सुंदर सुंदर शास्त्रों से कथाएं आप तक पहुंचाएंगे। और धीरे धीरे अगर राधा रानी की इच्छा हुई तो इन वीडियो को अच्छी तरह हम मॉडिफाई करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास भैया कोई साधन नहीं है, बस आप कथा सुनो, और जो भी परमात्मा का नाम आपके कानों तक जाए, कान से लेकर उसके अपने हृदय के अंतरतल तक पहुंचाने का प्रयास करना, क्योंकि कथा हमेशा व्यथाओं का नाश करती है। जय पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे। आप सभी को हमारा प्रणाम, और कल पुनः एक कथा के साथ हम इससे आगे की कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम।